आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल गणेशाय वर्ल्ड में। दोस्तों, आज हम कॉलराज का तीसरा अनुप्रयोग पढ़ेंगे जो है अल्प विलेय लवण की विलेयता ज्ञात करने में। तो दोस्तों जी हाँ, हम इस कॉलराज के अनुप्रयोग की सहायता से या कॉलराज के नियम की सहायता से किसी भी अल्प विलेय लवण मतलब ऐसा लवण जो अल्प विलेय मतलब अल्प घुलता है, कम घुलता है, उसकी हम विलेयता ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ से विलेयता मतलब दोस्तों वो कितना घुला है, उसकी मात्रा क्या है, वो उसकी विलेयता होगी। जैसे मान के चलो दोस्तों ये AgCl की बात करें। अब ये AgCl जल में कितना घुलता है, उसकी मात्रा क्या है, वो इसकी क्या होगी, विलेयता होगी। तो हम अल्प विलेय लवण की विलेयता ज्ञात कर सकते हैं। दोस्तों इससे पहले मैंने आपको दो अनुप्रयोग समझा दिए हैं। दोस्तों यदि आपने वो नहीं देखे तो आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी है, आप उन्हें देख सकते हैं। तो दोस्तों इसमें हमने लवण का मतलब तो पता ही है। लवण एक ऐसा पदार्थ होता है जो ना अम्ल होता है ना क्षार होता है, उसे हम कहते हैं लवण। दोस्तों ये कुछ लवण के उदाहरण है, जैसे AgCl, बेरियम सल्फेट, लेड सल्फेट, ये लवण के उदाहरण है। दोस्तों अब यहाँ से हमें अल्प विलेय लवण की विलेयता ज्ञात करनी है, मतलब ऐसे लवण जो कम घुलते हैं, कम किसी मतलब जल में कम घुलते हैं, उनकी हम विलेयता ज्ञात करेंगे कि वो कितना घुलते हैं, उनकी मात्रा क्या है। तो दोस्तों हमें पता है अल्प विलेय लवण जैसे मान के चलो दोस्तों, ये क्या है, एक ये पात्र ले लिया, इस पात्र में हमने जल भर दिया। अब ये जल भर दिया और इस पात्र में हमने क्या डाल दिया दोस्तों, AgCl। क्या डाल दिया, AgCl। अब हमें पता है दोस्तों, अब AgCl इस जल में हम डालेंगे तो ये साधारण सी बात है कि जो AgCl है वो अल्प विलेय लवण है। ये यहाँ पर आपको दिख रहे हैं ना दोस्तों, ये अल्प विलेय लवण है, मतलब ये कम घुलने वाले पदार्थ हैं। तो दोस्तों अगर हम इस जल में ये AgCl डाल देंगे तो ये कम घुलेगा, बिल्कुल कम घुलेगा। अब कम घुलेगा और उससे ज्यादा जितना घुलेगा उतना तो ये घुल जाएगा, फिर उससे उसकी ज्यादा मात्रा हम घोल नहीं पाएंगे, क्योंकि जितना घुलना है वो तो घुल जाएगा 2 मिनट 5 मिनट में, लेकिन फिर उससे अगर ज्यादा हम घोलने का सोचें तो फिर वो नहीं घुलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर समझने वाली बात है, वो समझो आप। यहाँ पर जैसे AgCl को मैंने डाला तो AgCl को डाला तो ये कम घुलेगा। अब कम घुलेगा तो इसमें जो जल है उसमें विलेय पदार्थ की मात्रा क्या होगी, कम होगी, बिल्कुल होगी। अब जब विलेय पदार्थ की कम मात्रा होगी तो यहाँ पर जो विलयन बनेगा वो कौन सा विलयन बन जाएगा, तनु विलयन बन जाएगा। कौन सा विलयन बन जाएगा, तनु विलयन, क्योंकि हमने तनु विलयन में पढ़ के रखा है ऐसा पदार्थ मतलब ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा कम होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, तनु विलयन। तो इसमें कम घुला है तो विलेय पदार्थ की मात्रा कम होगी, तो ये क्या होगा, तनु विलयन। और आगे इसको और समझो दोस्तों। अब दोस्तों जितना घुला है उतना घुल गया, फिर क्या आप उससे ज्यादा घोल पाओगे, क्या उससे ज्यादा आप घोल पाओगे, क्या नहीं घुल पाएंगे, क्योंकि ये अल्प विलेय है। जितना घुलना है एक बार में उतना घुल जाएगा, उससे फिर ये ज्यादा नहीं घुलेगा। तो मतलब हम क्या कह सकते हैं, इसमें विलेय पदार्थ की और ज्यादा मात्रा हम नहीं मिला सकते, क्योंकि AgCl डाला हमने विलेय, जितना घुलना है घुल जाएगा, उससे ज्यादा घोल नहीं सकते। मतलब इसमें विलेय पदार्थ की मात्रा हम और ज्यादा नहीं मिला सकते, बिल्कुल नहीं मिला सकते ना। तो दोस्तों हमने ये भी पढ़ के रखा है कि ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा और अधिक ना मिलाई जा सके, उस विलयन को हम बोलते हैं कौन सा विलयन, संतृप्त विलयन। कौन सा विलयन दोस्तों, संतृप्त विलयन। तो यहाँ से दोस्तों जो विलयन ये बना है वो तनु विलयन भी बना और कौन सा विलयन बन गया, संतृप्त विलयन भी बन गया। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि ये विलयन तनु होते हुए भी क्या बन गया, संतृप्त विलयन बन गया। तो दोस्तों इस स्थिति में कॉलराज नामक वैज्ञानिक ने ये कहा था जो यह ऐसी स्थिति आती है, इस स्थिति में जो निश्चित सांद्रता पर मोलर चालकता होती है, मतलब दोस्तों लैम्डा MC निश्चित सांद्रता। मतलब दोस्तों हमने जितना जल मिलाया AgCl में, तो जैसे मान के चलो इसकी सांद्रता क्या है, 2 मोल पर लीटर है, 2 मोल पर लीटर। मतलब दोस्तों हमने 1 लीटर में 2 मोल
2 मोल AgCl डाल दिया और इसकी निश्चित जो सांद्रता निकली उस सांद्रता पर हमने मोलर चालकता को निकाल लिया, तो हमारी ये निकल गई। अब दोस्तों हमने देखा कि AgCl को 1 लीटर जल में जितना घुलना है उतना घुल गया। अब इसके बाद मैं इसमें बहुत सारा जल मिला दूं, अनंत तनुता की स्थिति में ला दूं, तो फिर क्या इस पे फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये तो अल्प विलेय है, तो इस पे भी कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो फिर अनंत तनुता पर मोलर चालकता निकालेंगे तो भी वह वही आएगी जो निश्चित सांद्रता पर निकली है। तो कोलरास नामक वैज्ञानिक ने कह दिया था कि निश्चित सांद्रता पर मोलर चालकता होती है वो अनंत तनुता पर मोलर चालकता के बराबर हो जाती है। अर्थात दोस्तों लैम्डा एम सी बराबर क्या हो जाता है? लैम्डा एम इन्फिनिटी। तो दोस्तों ये हमें पता है निश्चित सांद्रता की मोलर चालकता है, तो इसको हम ऐसा रह सकते हैं। अब दोस्तों इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं, लैम्डा एम इन्फिनिटी बराबर लैम्डा एम। यहाँ सी ना लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, लिख देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने देखा था दोस्तों जो लैम्डा एम है और लैम्डा एम मतलब क्या होता है? मोलर चालकता। और मोलर चालकता का हमने मान निकाला था, वो क्या था हमारा? K × 1000/m। ये दोस्तों हमने निकाला था जब हमने मोलर चालकता को पढ़ा था, तो हमने ये फॉर्मूला निकाला था। तो दोस्तों जो लैम्डा एम का मान है उसको हम यहाँ उठा के रखेंगे, तो ये क्या जाएगा दोस्तों? लैम्डा एम इन्फिनिटी बराबर इसका मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा? K × 1000/m। यहाँ से दोस्तों हम m का मान निकालेंगे तो इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा m बराबर K × 1000/m इन्फिनिटी। तो यहाँ से दोस्तों हमें पता है जो m है, m क्या है दोस्तों? मोललता। क्या है दोस्तों? मोललता। अब यहाँ पर m क्या है? मोललता। और मोललता क्या होती है दोस्तों? आप हमें ये बताइए, मोललता क्या होती है? सांद्रता निकालने की विधि होती है ना, और सांद्रता निकालने की विधि में सांद्रता क्या होती है? सांद्रता। अब सांद्रता क्या होती है? विलेय पदार्थ की मात्रा होती है। हमने आपको पहले ही क्लियर कर दिया ये सब बातें सेकंड यूनिट में, कि जो विलेय पदार्थ की मात्रा होती है, जो विलेय पदार्थ की मात्रा होती है उसे ही हम क्या बोलते हैं? सांद्रता बोलते हैं। तो दोस्तों ये विलेय पदार्थ की मात्रा होती है, उस विलेय पदार्थ की मात्रा को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? सॉल्युबिलिटी। क्या बोलते हैं? सॉल्युबिलिटी। तो सीधी सी बात हमारी कहने की दोस्तों ये है कि जो m है, यहाँ पर ये m s के बराबर हो जाएगा। s है हमारी विलेयता। क्या है दोस्तों? ये विलेयता। अब विलेयता क्या है? विलेय पदार्थ की मात्रा, और विलेय पदार्थ की मात्रा को ही हम क्या बोलते हैं? सांद्रता। तो एक बार और क्लियर कर रहा हूं दोस्तों, यहाँ पर m क्या है? मोललता। और मोललता क्या है? सांद्रता निकालने की एक विधि है। क्या है दोस्तों? सांद्रता निकालने की एक विधि है। तो सीधी सी बात ये सांद्रता है। अब ये सांद्रता क्या है? विलेय पदार्थ की मात्रा। अब विलेय पदार्थ की मात्रा को हम क्या कहते हैं? विलेयता। क्या कहते हैं? विलेयता। तो इंग्लिश में विलेयता को हम क्या बोलते हैं? सॉल्युबिलिटी। तो m की जगह हम क्या रख देंगे दोस्तों? s। m की जगह हम क्या रख देंगे? s। जब हम m की जगह s रख देंगे तो s बराबर क्या हो गया? K × 1000/m इन्फिनिटी। s क्या है दोस्तों? विलेयता। और हमें ज्ञात क्या करना था? विलेयता। तो दोस्तों इस प्रकार से हम कोलरास के नियम की सहायता से s विलेयता निकाल सकते हैं। यहाँ पर ये जो K है विशिष्ट चालकता है, और ये लैम्डा m इन्फिनिटी क्या है? अनंत तनुता पर मोलर चालकता, जिसे हम कोलरास के नियम से निकाल के इसमें पुट कर देंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से हम अल्प विलेय लवण की विलेयता ज्ञात कर सकते हैं। एक बार पूरा समझो आप इसको जो मैंने समझाया है। दोस्तों हम कोलरास के नियम की सहायता से अल्प विलेय लवण जैसे AgCl, BsSO4, PbSO4 आदि की विलेयता ज्ञात कर सकते हैं। हमें पता है दोस्तों, क्योंकि जो अल्प विलेय लवण होते हैं ये जल में कम घुलते हैं। अब ये जल में कम घुलते हैं तो ये क्या करते हैं? तनु विलयन होते हुए भी कौन सा विलयन बना लेते हैं? सांद्र विलयन बना लेते हैं। अब इस स्थिति में क्या होता है दोस्तों? जो निश्चित सांद्रता की मोलर चालकता है वो अनंत तनुता की मोलर चालकता के बराबर हो जाता है। या फिर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ से लैम्डा m का जो मान है वो हमने उठा के रख दिया। अब दोस्तों m को हम इधर लेगा, इसको इधर लेगा, तो ऐसी कोई कंडीशन आ गई। अब हमने देखा कि m क्या है? m क्या है? एक सांद्रता निकालने की विधि हमने पढ़ लिया था।
अब सांद्रता क्या होती है? विलेय पदार्थ की मात्रा, और विलेय पदार्थ की मात्रा को हम क्या बोलते हैं? विलेयता ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विलेयता। तो यहाँ से m बराबर हमने क्या कर दिया? s रख दिया। अब जब s रखा तो ये हमारा फॉर्मूला निकला। तो दोस्तों इस प्रकार से ये हमारा अल्प विलेय लवण की विलेयता ज्ञात करने का फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से हम कर सकते हैं। और दोस्तों इसकी थ्योरी लिखना है तो मैं यहाँ पर राइट कर दे रहा हूँ, तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और दोस्तों हाँ, अगर आपने इससे पहले 2 अनुप्रयोग मैंने करा दिए हैं, वो नहीं देखे हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, तो आप वहां पर क्लिक करके उसको देख सकते हैं। और दोस्तों चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच।